अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक एन अदर वीडियो। क्या हाल है जी? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। यहाँ पे केक फ्रूट केक बनाया है और बस इसको भी देना है पैक करके, लेकिन थोड़ा गर्म था। मैंने कहा थोड़ा सा ठंडा हो रहे तो फिर उसके बाद इसको पैक करूँगी। ये यहाँ पे मेरे विलेज में किसी ने लेना है। और ये जी वीडियो है जिस दिन टीचर डे था, नेक्स्ट डे उससे एक दिन पहले की है। यहाँ मैंने बेकिंग करनी थी तो मैं किचन में आई। मैंने कहा चलें आप लोगों के साथ आज की वीडियो शेयर करती हूँ, कुछ केक के हवाले से करते हैं बातें। तो यहाँ जी मैं बनाने लगी हूँ 3 पाउंड का केक। तो इसका स्पंज रेडी कर लेते हैं। यहाँ 6 एग्स लिए हैं मैंने और 150 ग्राम मैंने जी ले ली है शुगर। अब जो है ना वो स्टार्टिंग में तो पिसी हुई यूज़ करती थी मैं, लेकिन अब थोड़ा जैसे जैसे एक्सपीरियंस हो जाता है ना तो फिर बंदे को थोड़ा मुश्किल काम भी हैंडल करना आ जाता है। तो अब मैं पीस के नहीं यूज़ करती, वैसे यूज़ कर लेती हूँ। तो केक का जो है ना वाले वो आ गए थे लेने, तो मैंने कहा जी चलें जी जल्दी जल्दी उनको जो है ना पैक करके दे देती हूँ। तो बस यहाँ जी केक हो गया मेरे रेडी। इस केक की मैं रेसिपी ऑलरेडी आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ। लिंक जो है ना वो डिस्क्रिप्शन के अंदर है, विदाउट ओवन भी और ओवन में भी जो है ना वो मैं बेक करना आप लोगों को बता चुकी हूँ। और बस ये बड़ा मोइस्ट और बड़ा मज़े का बनता है। और घर की चीज़ों की तो आपको पता है क्या ही बात होती है, एक फ़्रेश दूसरा साफ़ सुथरे हाथों में बनाए जाते हैं। तो मैं फ्रूट केक के लिए ये वाले बॉक्स जो है ना यूज़ करती हूँ। इसके अंदर ये पूरा इस तरीके से ना आ जाता है। कट करके मैं नहीं डालती, क्यों कट करूँ ना तो फिर इसके अंदर नहीं आता। तो फिर इसलिए फिर मैं कस्टमर को ऐसे ही देती हूँ। और वैसे भी हर सबका अपना अपना होता है, किसी ने किस तरीके से कट करने हैं, बड़े पीस छोटे पीस, तो वो फिर उस हिसाब से ही कर लेते हैं। तो यहाँ पे अंडे और चीनी को कर लेना है जी बीट। और बीट जो है ना वो हमने इतना करना है कि इसका एक तो कलर चेंज हो जाए, दूसरा ये फॉर्मिंग शीट में आ जाए। जिस तरह हम ये बाज़ार के हम लोग आइसक्रीमें खाते हैं तो वो बिल्कुल वो होता है ना ऐसे सॉफ्ट सॉफ्ट टेक्सचर सा, और वो उस तरह का ना बिल्कुल मुझे तो ऐसे ही लगता है। उसके बाद मैदे को अच्छी तरह छान के रख लिया जी। और ये मैंने 150 ग्राम लिया है ना मैदा। तो इसके अंदर मैंने 1.5 चम्मच जो है ना खाने वाला चम्मच होता है टेबल स्पून, वो मैंने इसके अंदर बेकिंग पाउडर का लिया। ज़्यादा भर के भी नहीं लेना, नॉर्मल जो होता है ना वो। तो बस अच्छी तरह इसको हमने फ़ोल्ड करके मिक्स कर लेना है ताकि कोई भी इसके अंदर गुठली ना रहे। मैं इसको हाइटेड पैन के अंदर बना रही हूँ। ये मेरे पास 8 इंच का मोल्ड था तो इसके अंदर मैं बना रही हूँ। और ये केक जाना था जी हमारे सिटी के अंदर स्कूल है, क़यादत स्कूल, उसके उधर। और बच्चे मेरे जो है ना वो भी इसी स्कूल में पढ़ते हैं तीनों, मेरी बेटी भी और दोनों जो छोटे बेटा जो हिफ्स कर है वो भी, और अबू रहरा भी जो 4 क्लास में है। तो टॉपर जो है ना वो मैंने सारे रात को ही बना के रख लिए हैं, क्योंकि मैंने कहा कि ना मुझे सुबह ना बनाने पड़े, वैसे भी अच्छी से ड्राई हो जाइए। मैं इतनी प्यारी बुक बनाई है, साथ मैंने एक क्यूट सी पेंसिल बनाई है। उसके बाद हैप्पी टीचर डे मैंने सारे जो है ना वो मैंने बना रही हैं कटर से, और 1+1=2 ये मैंने बना के तो रात को रखे हैं। उसके बाद जी ये मैं केक को मेरा बेक हो गया था और उसको मैंने जी क्रम कोट भी करके और फिर मैंने रख दिया, क्योंकि वहाँ आगे नेक्स्ट वीडियो आपको मैं नहीं दिखा सकी, क्योंकि मुझे यहाँ पे एक और केक ऑर्डर आ गया था। और यहाँ पे रात के 9:30 बज रहे थे, उन्होंने मुझे ऑर्डर दिया। मैंने पहले तो जो है ना मना किया, लेकिन फिर मजबूरी में लेना पड़ा, क्योंकि आपको पता है फिर जब कस्टमर के पास भी ऑप्शन ना हो ना तो फिर वो मजबूर करते हैं। फिर मैंने भी कहा कि चलें कोई बात नहीं, रेगुलर मेरे कस्टमर भी हैं तो इसलिए तो फिर मैंने उनका ऑर्डर ले लिया। तो ये जी टॉपर मैंने उनके बनाए हैं, इतनी मुश्किल उनके टॉपर थे। फ्लावर बनाने थे, मुझे फ्लावर बनाने की कोई समझ नहीं आ रही थी। एक टाइम भी शॉर्ट था ना, मतलब सुबह देना था, और ये केक जो था ना उनको पहले देना था। उन्होंने 8 बजे लेके जाना था, और जो मैंने अपने बच्चों को स्कूल में भिजवाना था वो तकरीबन 10:30 बजे उन्होंने कहा था ब्रेक में भिजवाना है। तो इसलिए तो ये रात को जी मैंने फिर दोनों केक को क्रम कोट किया, करने के बाद जो है ना वो फ्रिज में रख दिया। और किचन सारा जो है ना वो एक दफ़ा मैंने क्लीन कर दिया, ताकि अच्छी तरह ना सुबह जब मैं किचन में आऊँ तो मुझे कोई जो है ना किचन गंदा नज़र ना आए, क्योंकि किचन गंदा हो तो फिर मेरे से काम भी नहीं होता। और यहाँ पे हो गई है जी नेक्स्ट मॉर्निंग। सुबह सुबह मैं उठी, सारी रात मुझे ये टेंशन लगी रही कि सुबह सुबह उन्होंने 8 बजे केक लेके जाना था पहला, तो मैं फिर आज नमाज के बाद सोई नहीं, वैसे मैं सो जाती हूँ। तो बस यहाँ पे जो है ना मैंने कहा अब अपना काम स्टार्ट करूँ। क्रीम को मैंने निकाल के रख लिया था, इसको मैंने बीट करना था। तो ये अब मौसम थोड़ा चेंज हो गया तो ये जल्दी जल्दी इतनी मेल्ट भी नहीं होती, तो मैंने इसको थोड़ी देर रखा है निकाल के। मैंने कहा इतने में ना बच्चों के लिए थोड़ा सा नाश्ता वगैरह ब्रेकफास्ट वो बनाते हैं, इतने में ना फिर किचन थोड़ी हीट हो जाएगी तो ये मेल्ट भी हो जाएगी। तो बच्चों को जी मैंने खिला पिला के भेज दिया स्कूल। उसके बाद बस अब मैं जानूँ और मेरा किचन और मेरे काम। तो यहाँ मैंने
केक को फाइनल बोर्ड के ऊपर रखा क्योंकि मैं क्रम कोट करने के बाद ही केक के ऊपर जो है ना वो फाइनल जो को बोर्ड होता है उसके ऊपर रखती हूँ, क्योंकि पहले मैं कहती हूँ ज़्यादा गंदा हो जाता है तो फिर साफ़ जो है ना वो करना मुश्किल हो जाता है, तो इसलिए। उसके बाद ये क्रीम को मैंने पाइपिंग बैग के ऊपर डाला और इस तरीके से सारे केक के ऊपर अप्लाई कर दिया और स्क्रैपर के साथ साइड पहले इसकी जो है ना वो मैंने सारी कर ली है क्लीन, और उसके बाद ये ऊपर वाला जो है ना वो मैंने नाइफ़ के साथ सारा ऊपर से क्लीन कर लिया। उसके बाद जी इसके ऊपर जो है ना वो टॉपर्स वो मैंने रखने हैं, क्योंकि उन्होंने अभी ले जाने हैं, इसलिए अगर मैंने उन्होंने लेट ले जाना होता तो फिर मैं जो टॉपर है ना वो मैं फ़ौरन नहीं रखती, क्योंकि अगर कोई कलर ज़्यादा डार्क हो तो फिर वो कलर फेड होना स्टार्ट हो जाता है। तो ये था जी उनका डिज़ाइन जो उन्होंने मुझे दिया था, लेकिन ये था ना शायद 1 पाउंड का था और इसके ऊपर फ्लावर जो है बड़े बड़े थे। बहरहाल मैंने भी अपनी पूरी कोशिश की है कि मैंने सेम टू सेम जो है ना वो लुक वाइज उनको लगे। तो ये 4 थे इस तरीके से ना बने हुए फूल, और बस ये साथ साथ जोड़ के रखने थे, मतलब एक पूरा ने एक बुके बनाना था और ऊपर से उसको ना उन्होंने ना भी धागे से बांधा हुआ था। बहरहाल मैंने जैसे जैसे ऐसे करके जैसा मेरे जहन में आता गया मैंने इस तरीके से ना वो बनाए, और उसके बाद यहाँ पे इसके ऊपर भी ना हैप्पी टीचर डे लिखना था, तो वो मैंने वाइट फॉन्टेन के साथ लिख लिए थे। और मुझे ये ऊपर रखने वाला काम बड़ा मुश्किल लगता है, क्रीम जो होती है ना वो बड़े मुश्किल होता है उसके ऊपर रखना, हाथों के साथ फ़ौरन लगना स्टार्ट हो जाती है ज़रा सा भी टच करे। तो बहरहाल ये आराम आराम से मैंने सारे जो है ना हैप्पी टीचर डे के टॉपर ये भी मैंने ऊपर लगा दिए, और उसके बाद ये बड़ा प्यारा लग रहा था। और जो केक की साइड थी ना उस पर उन्होंने कहा था इस तरीके से आपने बॉर्डर बनाना है, तो वो भी मैंने बना दिया था जो कि बड़ा प्यारा लग रहा था। तो इसको मैंने रखा जी फाइनल करके फ्रिज के अंदर, और आ गई अपने मैं दूसरे केक की तरफ जो कि मुझे इसके बाद देना था। और यहाँ मैंने कहा मैं ये भी इसका बोर्ड वगैरह भी चेक कर लूँ कि जो है ना वो इसका ये 3 पाउंड का था और ये वो 2 पाउंड का, तो दोनों के जो है ना वो बोर्ड वो मैंने सेम ही लिए थे। तो यहाँ पे जी बोर्ड के ऊपर इसको रख दिया है, और बस मैंने कहा ये देख लूँ चेक कर लूँ कि ज़रा चारों साइडें इसके इक्वल हो, क्योंकि बार बार फिर केक को उठाना बड़ा मुश्किल हो जाता है, तो ये चीज़ भी फ़ौरन ही हमें देखनी पड़ती है। तो यहाँ पे जी इसके ऊपर भी अप्लाई कर लेते हैं क्रीम, और इसको कर लेते हैं सारा इक्वल इसका प्लस्तर, इसको हम लोग प्लस्तर ही बोलते हैं, क्योंकि जैसे प्लस्तर होते हैं ना मकान इस तरीके से हम केक को भी प्लस्तर करते हैं। तो क्रीम आपकी अगर अच्छी बीट हुई हो ना तो फिर लगाने में बड़ा मज़ा आता है इसको इसके साथ काम करना, लेकिन अगर आपकी क्रीम जो है ना वो अच्छे से बीट ना हुई हो तो फिर जो आपका हाल होता है ना रोने का दिल करता है बंदे का, बल्कि सर पीटने का दिल करता है, क्या बंदा करे तो करे क्या। और बस इस तरीके से मैंने ऊपर से इसको सारा क्लीन किया, और इसकी भी साइडें जो है ना इस तरीके साइडों पे मैंने बॉर्डर दे दी है। और उसके बाद जो है ना वो इसके ऊपर आप टॉपर रख लेते हैं, मैंने टॉपर रखने स्टार्ट किए। फिर मैंने कहा नहीं अभी जो है ना वो टॉपर नहीं रखती क्योंकि थोड़ा सा टाइम है, और इसको रखती हूँ अभी फ्रिज के अंदर। और उसके बाद जो था ना वो पहला केक उन्होंने कहा था कि इसके ऊपर स्कूल का नेम लिख दें, पहले उन्होंने कहा नहीं, तो बाद में जी उन्होंने जब वो लेने आए तो बाहर खड़े हुए और उन्होंने मुझे कहा कि इसके ऊपर ना नेम लिख के दे। तो बस फिर मैं उसी चक्रों में थोड़ा सा पड़ गई, और इस केक को मैंने फिर पेंसिल को ऊपर से उठा दिया। मैंने कहा चलें अभी टाइम है तो मैं जो है ना बाद में इसके ऊपर पेंसिल, तो केक को मैंने ऊपर से भी बॉर्डर लगाया, नीचे से भी लगा के फ्रिज में रखा। मैंने कहा थोड़ा सा फ्रेश होते हैं, चाय पीते हैं, क्योंकि जब अफरा तफरी में कुछ काम ऐसे करूँ ना तो फिर बंदे को फ्रेश होना बड़ा ज़रूरी होता है, और चाय पिए तो फिर बंदा वाकई फ़्रेश हो जाता है। मैं तो हो जाती हूँ, पता नहीं आप लोग होते हैं या नहीं। तो यहाँ पे अभी सुबह ही है, तकरीबन सुबह के 9 बज चुके थे और मैं अभी किचन में ही हूँ। तो मैंने कहा जब तक दूसरा केक भी नहीं जाता तब तक मैंने फ़्रेश नहीं होना। खैर चाय वगैरह पीने के बाद थोड़ा सा रिलैक्स हो गई। उसके बाद मैंने कहा चलें जी अब इस केक की तरफ आती हूँ। तो अब इसके ऊपर बस जो है टॉपर वही सारे रखने हैं, तो उसको जो है ना वो रखते हैं और देखना है इसके बाद केक की लुक कितना केक प्यारा लगेगा। सबसे प्यारा जो मुझे लग रहा था ना वो जो मैंने बुक बनाई थी ना वो मुझे सबसे क्यूट लग रही थी, और मैंने बाद में कहा कि ये 2 या 3 बुक्स जो है ना वो मुझे बनानी चाहिए थी, कलरफुल सी ज़्यादा अच्छी लगती। लेकिन फिर हमने आगे बजट भी देखना होता है, जितना जिसका बजट हो उस हिसाब से फिर हमें काम करना पड़ता है। और उसके बाद इस केक के ऊपर उन्होंने नेम नहीं लिखा था, लेकिन मुझे जो है ना वो फर्स्ट केक के ऊपर मैंने जब स्कूल का नेम लिखा तो मुझे बड़ा प्यारा लगा वो आइडिया। तो मैंने कहा चले इसके ऊपर भी मैं स्कूल का नेम लिख देती हूँ, कोई बात नहीं है मेरे बच्चों के स्कूल है। तो इसलिए फिर मैंने इसके बिना फॉर्मेट उस टाइम बना ली, मेरे पास टाइम था, इतने ड्राई तो नहीं हुए थे वो, लेकिन ये है कि मतलब कि ना गुजारा हो गया था। मैंने कहा चलें जो है ना वैसे भी उन्होंने अभी फ़ौरन जाना है और उन्होंने कट करके खा लेना है, तो इसलिए फिर मैंने उनका भी लिख दिया था। और अल्हम्दुलिल्लाह जी टाइम पे मैंने इसको डिलीवर करवा दिया, बॉक्स में डाला और अपना ऊपर स्टिकर लगाया। कैसी लगी आज की वीडियो, कौन सा केक आपको ज़्यादा अच्छा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।